स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आप सभी का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया हमें बताइए कि हमारा काउंसलिंग कैसे होता है और काउंसलिंग में कितने राउंड्स वगैरह होते हैं। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और काउंसलिंग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं, जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। देखिए, रिजल्ट जब आपका आ जाएगा ना, रिजल्ट आने के बाद आप लोग का एक होता है काउंसलिंग प्रोसेस। अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर रैंक होगा, ठीक है। आप लोग का रैंक होगा, जैसे मान लीजिए जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा ना, उसमें से आपकी कौन सी पोजीशन आई होगी उसको हम रैंक कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपका लिखा होगा, जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 2000 आई, ठीक है, तो इस तरीके से 2000 मेंशन होगा, किसी में कुछ रैंक मेंशन होगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इस काउंसलिंग प्रोसेस जो है ना आपका, ये पहले जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि भैया हमें कॉलेज में जाके कराना होगा क्या। नहीं, काउंसलिंग जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, काउंसलिंग में बेसिकली आपको जो भी आपको कॉलेज पसंद है, उसमें जो भी ब्रांच पसंद है उसको आपको फिलअप करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैकेनिकल लेना है, तो मैकेनिकल लेने के लिए सबसे पहले आपने कॉलेज फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फिल कर दिया पूसा में मैकेनिकल पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने फिल कर दिया जीवी पंथ में मैकेनिकल, ठीक है। इस तरीके से आपने फिल किया। फिर आपने गुरु नानक में मैकेनिकल फिल किया। तो अब होगा क्या, मान के चलिए आपकी रैंक 2000 है, ठीक है। तो अगर आपकी आपकी रैंक 2000 है, तो अगर आपसे ऊपर वाले बच्चों ने, है ना, मैकेनिकल फिल कर रखा होगा, है ना, और वो सीटें पूछा कि मैकेनिकल की अगर फिल हो जाएंगी तो ये आपको नहीं मिलेगा, इसके नीचे वाले दिया जाएगा। अगर इसकी भी सीटें फुल हो गई होंगी तो ये आपको नहीं दिया जाएगा, इसके नीचे वाले देखा जाएगा, है ना। और मान लीजिए यहाँ तक आपके लिए सीटें बची हुई थी मैकेनिकल की, तो आपको ये दे दिया जाएगा। इस तरीके से अलॉटमेंट होता है, यानी कि इस तरीके से आपको सीटों को अलॉट कर दिया जाएगा, राइट। अब अलॉट होने के बाद क्या होगा, आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके अंदर आपका मेंशन होगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। तो पहले आपको सभी ब्रांचेस को फिल कर देना है। जैसे मैकेनिकल के लिए हमने फिल कर दिया, आप चाहो तो सिविल के लिए भी इसी तरीके से फिल कर सकते हो। सिविल में पूछा चाहिए आपको, मतलब जीव पंथ में सिविल चाहिए, तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। जितने चाहे उतने कॉलेज फिल कर सकते हो, जितने चाहे उतने कोर्स फिल कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी लिमिटेशन वगैरह नहीं होती है। और काउंसलिंग प्रोसेस मेन प्रोसेस होता है। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस सही से कर जाते हो ना, तो आपका 3 साल का एडवांटेज होगा। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस गलत कर लेते हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए 3 ईयर का डिप्लोमा है, अगर आप एक बार काउंसलिंग प्रोसेस गलत कर लोगे, है ना, गलत कर लोगे आप काउंसलिंग प्रोसेस, तो फिर क्या होगा, 3 साल के लिए आपका वो हो जाएगा। यानी कि अब हो गई है करियर की बात, है ना। अगर आपको जो भी ब्रांच मिलेगा जिस भी कॉलेज में, तो आपको उसी कॉलेज से आपको पूरा करना पड़ेगा डिप्लोमा, है ना। और ब्रांच मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रांच, यानी कि कोर्स। जो भी आप कोर्स ले रहे हैं ना, कोर्स आप सोच समझ के लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बच्चे कोर्स वगैरह के लिए देख लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल के लिए देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए देख रहे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, तो आप सब अभी अपना कोर्स निर्धारित करिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 कोर्स आप सिलेक्ट करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग में ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फिर आप दूसरा भी तो सोचेंगे ना कुछ। जैसे मान लीजिए आपको मैकेनिकल लेना है, आपकी रैंक आ गई 7000, तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर आप क्या करिए, फिर आप देखिए कि और मैं कौन से ब्रांचेस ले सकता हूँ, ठीक है। इसकी तरफ आप देखिए। 6 वैसे 7000 में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मान लीजिए 5000 आ गई, तो फिर पूछा में मैकेनिकल आपको मिल नहीं पाएगा, मतलब मैकेनिकल। तो फिर आप और किसी कोर्स की तरफ भी देखिए। जैसे मान लीजिए आपने बोला भी मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देखिए। और हमारे थ्रू अगर आप काउंसलिंग कराएंगे ना, तो हम आपको बिल्कुल बेस्ट दिलाएंगे, यानी कि जो आपके रैंक पर बेस्ट चीज़ मिल सकती है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, राइट। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए। काउंसलिंग प्रोसेस आदर्श एकेडमी के थ्रू ही सभी लोग कराइएगा। 100% हम गारंटी देंगे कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज दिला ही देंगे, ठीक है। तो वो जब होगा हम आपको बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लीजिए राउंड नंबर 1 होगा, पहले राउंड नंबर 1 होता है काउंसलिंग का, है ना। उस टाइम आपको सीट नहीं मिला तो दूसरा राउंड होता है, ठीक है। फिर भी सीट नहीं मिला तो फिर क्या होता है, आपका तीसरा राउंड होता है, यानी कि इसके 3 राउंड होते हैं। और अगर आपको फिर भी सीट नहीं मिलती है ना, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4000 या 5000 के आसपास सीटें हैं दिल्ली में पूरी गवर्नमेंट की, अगर सीटें बच जाती है तो इसके बाद आपका होता है कि स्पोर्ट राउंड। कौन सा राउंड होता है, स्पोर्ट राउंड। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले, ठीक है। तो एक स्पोर्ट राउंड होता है। तो 3 राउंड तो ये होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और एक होता है आपका स्पोर्ट राउंड। तो ये 4 राउंड मान सकते हैं आपका होता है, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी का एडमिशन हो जाएगा। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे आप लोगों की, और बिल्कुल सही से आपको गाइड करेंगे कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अभी आप वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए, देखते हैं कब आपका रिजल्ट आता है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा ना, तो आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है।